एक खबर तुम सबने जरूर सुनी होगी कि सऊदी अरब में दारू जो है लीगल होने वाली है या हो चुकी है। ये वो न्यूज़ है जिसने सबसे पहले ये खबर छापी थी और ये खबर छपी थी 2024 में। और इसने जो दावा किया था वो 2025 का किया था कि 2025 पहले महीने में ये ऐसा लोग हाइप में आने के लिए भी करते हैं कि भाई सऊदी अरब को इसलिए अगर हम टारगेट करेंगे, इसलिए लिखेंगे तो हमें पब्लिसिटी मिलेगी। ये गलत न्यूज़ है। अच्छा देखो, गलत न्यूज़ कैसे है, इसके लिए पहले तो हमें यहाँ के निज़ाम समझने पड़ेंगे कि सऊदी अरब में जो नशे की हालत में अगर कोई इंसान मुल्क का हो या बाहर का हो वे पाए जाते हैं तो उनके साथ किस तरह से गवर्नमेंट पेश आती है। देखो, अगर सऊदी नशे की हालत में पाया जाता है तो उसे 100 कोड़े मारे जाएंगे। इसमें उसे जेल की सजा भी हो सकती है। वो नशा करने के ऊपर है, कितना नशा कर रखा था, किस तरह का कर रखा था। 1 महीने की जेल भी हो सकती है, साल भर की जेल भी हो सकती है, 5 साल की भी जेल हो सकती है और इसमें उसे जुर्माना भी देना होगा। यही सेम 3 कंडीशन है जो बाहर के मुल्क के लोग काम करते हैं यहाँ, अगर वे ऐसी हालत में पाए जाते हैं उनके लिए भी बिल्कुल सेम कंडीशन है। लेकिन बस क्या है, उन्हें मुल्क से बेदखल कर दिया जाएगा कि ये लोग कभी भी सऊदी अरब के अंदर दाखिल नहीं हो सकते हैं। पहली चीज़ तो ये होगी, ठीक है, नशे के बारे में। और इसके लिए सबसे आसान तरीका जानने का ये है कि आपका कोई भी रिलेटिव में अगर सऊदी अरब में है तो उससे तुम इस चीज़ के बारे में पता कर सकते हो कि अगर तुम नशे की हालत में पाए जाते हो तो तुम्हारे साथ क्या होगा। यहाँ पे जो एक कुबेर होती है ना, जो अपने उधर कुबेर मिलती है या दिलबाग, विमल, ये लोग यहाँ भी ये बेचने भी इल्लीगल है, लेकिन बिक रहे हैं। लोग बाग लेके आते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से, फिर वे बेचते हैं और लोग बाग लेते भी हैं। लेकिन ये शुरते की नज़र से, इन चीज़ों की नज़र से ये लोग बड़ा छिप के इस चीज़ को करते हैं। कभी कभी तो रोड पे भी चेकिंग चलती है इन चीज़ों के लिए कि किसी की गाड़ी के अंदर ये चीज़ें मिले तो उसके ऊपर कार्रवाई हो। लेकिन लोग बाग बहुत चतुर चालाक होते हैं, या तो खा लेते हैं या छिपा देते हैं अच्छी जगह, क्योंकि इस चीज़ में ज़्यादा गौर नहीं करती है। लेकिन जो अफीम, चरस, गांजा होता है सऊदी अरब में ये भी बिकता है, ऐसा नहीं है बिकता नहीं है, लेकिन ये बहुत एहतियाती करते हैं। नशा तो ऐसा कोई मुल्क नहीं है जहाँ ना बिकता हो, लेकिन गवर्नमेंट के खिलाफ जा रहे हैं। अगर गवर्नमेंट के हाथ लगते हैं तो ही ये सज़ा है। और जो ये खबर है, कोई अंतर्राष्ट्रीय वाइन व्लॉग है, उसने सबसे पहले ये खबर लिखी थी कि भाई सऊदी अरब के अंदर दारू इल्लीगल होने वाली है। अब ईद का वक्त है, लोग बाग सुनते हैं, ख़ास तौर से मुस्लिम, तो बड़ा फ़र्क पड़ता है इस चीज़ का कि यार ये क्या हो रहा है। ये गलत न्यूज़ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ तैयारी जो चल रही है 2034 का जो फीफा वर्ल्ड कप है उसकी चल रही है, और उसमें पता नहीं क्या नियम हो या क्या चीज़ हो, क्या ये तब्दील करेंगे। लेकिन दारू का उसमें दूर दूर तक कोई भी जिक्र नहीं है। ये न्यूज़ अरबी में थी, इसे हिंदी में करके इसलिए दिखाई है ताकि तुम आसानी से समझ सको और पढ़ भी सको, और मैं भी आसानी से पढ़ सकूं। सऊदी अरब का कानून इसके लिए बहुत ज़्यादा खिलाफ है, बहुत सख्त है। आप खुद सोचो, जहाँ ऐसे कवानीन हो, ऐसा निज़ाम हो नशे के लिए, क्या वहाँ पे दारू इल्लीगल हो सकती है? अगर दारू इल्लीगल हुई तो सऊदी अरब आधा 2 महीने के अंदर अंदर ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे इतनी स्पीड होती है गाड़ियों की, और पहली बात तो ये होगी नहीं, क्योंकि कुछ कानून होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, उनसे ऊपर कुछ नहीं जाता है। और ये खबर चलाई किसने है? इंडियन न्यूज़ चैनलों ने चलाई है। और यही लोग फिर बोलते हैं न्यूज़ पे बैठ के कि हिंदुस्तान के लोगों की बाहर मुल्क में इज्जत नहीं है। इज्जत कैसे हो जाएगी? आप ही तो लोग ख़राब करते हो इज्जत। इनके पास ऐसा कोई ट्वीट या कोई ऐसी पुष्टि किसी भी न्यूज़ चैनल के पास नहीं थी, सिर्फ एक फेक न्यूज़ के आधार पर इन्होंने न्यूज़ चला दी है यहाँ। और जबकि फिर सऊदी गवर्नमेंट को आके खुद इसके बारे में सफाई देनी पड़ी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये गलत न्यूज़ है। इन्हीं न्यूज़ चैनलों ने चलाया था कि कराची पे कब्जा हो चुका है, लाहौर पे कब्जा हो चुका है। तो मैं तो ये सोचता हूँ कि इन न्यूज़ चैनलों को कौन लोग सीरियस लेते हैं जो इनकी बातों पे यकीन करते हैं। सऊदी अरब में ऐसा नहीं है कि 2 MP इकट्ठे हुए या 4 विधायक इकट्ठे हुए, लाइसेंस परमिट मिल गया, तुरंत तुम काम स्टार्ट कर दोगे। गवर्नमेंट की नज़र के बिना तुम कुछ नहीं कर सकते हो। तुम्हारा यहाँ पे लाइसेंस बनेगा, गवर्नमेंट अप्रूवल करेगी, ना कि कोई विधायक, ना कि कोई पुलिस स्टेशन, नहीं, गवर्नमेंट अप्रूवल करेगी कि तुम क्या काम कर रहे हो। जब वो चीज़ अप्रूवल होगी, जो चीज़ गवर्नमेंट बनाती है उसको बोलते हैं यहाँ पर सजल तिजारी। गवर्नमेंट की नज़र में सारा कुछ होता है, उसके बाद ही कुछ डिसीजन लिया जाता है। और ऐसा नहीं है कि तो मलिक सलमान है जो किंग है मौजूदा, वे खुद ही डिसीजन ले लेंगे। उनके नीचे क्राउन प्रिंस है,
मंत्री हैं और भी बहुत चीज़ें हैं, अमीर हैं। पूरी एक बैठक होगी, उसी के बाद इस चीज़ पे डिसीजन लिया जाएगा। ये चीज़ हराम है इस्लाम के अंदर, ये कैसे इलीगल हो सकती है। अगर आपको नहीं पता तो एक चीज़ और बताता हूँ, सऊदी अरब के अंदर जो मस्जिदों में जुमे की नमाज से पहले जो कुतबा होता है ना, वो भी सऊदी गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि तुम्हें आज कुतबे में क्या पढ़ना है। इंडिया की तरह नहीं है मौलाना अपने तरीके से पढ़ेंगे, नहीं, सऊदी गवर्नमेंट तय करेगी कि क्या आज तुम्हें कुतबे में पढ़ना है। और ये बात सिर्फ वो लोग जानते हैं जो सऊदी अरब में हैं या जो काम कर रहे हैं या जो इमाम हैं। ये सब इस तरह की फेक न्यूज़ चला के इससे हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, लेकिन इन लोगों को कोई मतलब नहीं है, कुछ भी दिखाई दिया चला दिया बस। तो ये ऐसी गलत न्यूज़ है। सऊदी अरब के बारे में काफ़ी बार ऐसी अफवाह उड़ाई भी गई है और उड़ती भी है, क्योंकि हाइप में आने का सऊदी अरब से अच्छा कोई मौका नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है किसी के पास भी। दारू के लिए तुम सऊदी अरब का जिक्र करो और तुम हाइप में आ जाओगे।